हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्ट्ज और लेनार्ड के परीक्षण, यानी कि हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन या फिर कहें एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश गिराया जाता है या फिर परावैंगनिक किरणें गिराई जाती है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया गया था मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण एक धारा भी प्रवाहित होती थी जिसको हम लोग कहते थे प्रकाश विद्युत धारा। ये सब बेसिक चीजें बहुत ही डिटेल में हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हर्ट्ज और लेनार्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा है, प्रायोगिक व्यवस्था कैसे है, ठीक है। और उन्होंने हर्ट्ज और लेनार्ड, इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मिलिकन, इन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटों को लिया और भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटों पर विभिन्न आवृत्ति तीव्रता के प्रकाश को गिराया। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को मेजर किया। जो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित हो रही थी उनको मेजर किया और कुछ अपने कारण बताए, कुछ जो परिणाम उन्होंने प्राप्त किए उसके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में। इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट किया उसका व्यवस्था कैसे किया, उन सब चीजों को देखेंगे। हर्ट्ज और लेनार्ड की जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको हम लोग देखते हैं। हर्ट्ज और लेनार्ड साहब ने सबसे पहले क्या किया, एक निर्वातित नली लिया, ठीक है। निर्वातित नली के दोनों सिरों पर उन्होंने क्या किया, दो प्लेटों को ऐसे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, निर्वातित नली है, ठीक है। ये हमारा क्या है, निर्वातित नली है। निर्वातित नली को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए निर्वातित नली को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। फिगर बहुत आसान है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए इसको हमको इन दोनों प्लेटों को एक सेल के द्वारा जोड़ना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है ना। फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। कुछ इस प्रकार से अब ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छे से थोड़ा फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, निर्वातित नली है, ठीक। ये क्या है, इसका नाम क्या है, निर्वातित नली, ठीक है। इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, एक सेल के द्वारा जोड़ना है और ऐसी जोड़ना है, एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा जोड़ना है कि जब जरूरत पड़े इसको प्लस किया जा सके, जरूरत पड़े तो इसी को हम लोग माइनस भी कर सके। एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो व्यवस्था क्या कर रहे हैं, देखिए तो यहां से हमने कुंजी लगा दिया और इससे भी हम लोगों ने क्या किया, एक कुंजी लगा दिया। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसका जहां बनने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, यहां पे हम लोग सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए सेल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा है, सेल रखा है। ये मान लेते हैं सेल का नेगेटिव सिरा, आप किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, बैटरी है। अब एक और चीज हम लोग इसमें कर रहे हैं, इस बैटरी में हम लोग रियोस्टेट लगा रहे हैं, यानी कि यहां से जो भी करंट निकलेगा उस करंट को हम लोग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा करंट जरूरत पड़ी है तो ज्यादा भेजेंगे, कम जरूरत पड़ेगी तो कम भेजेंगे। यानी यहां पे क्या लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, यानी धारा को नियंत्रित करने वाला लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको मिले यानी धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट लगा हुआ है, धारा को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब चीजों को समझिएगा, बहुत आसान। देखिए कितना आसान फिगर है,
कितने बच्चे देख करके डर जाते हैं। इसके सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है ये मापेगा। यहां पे हमने क्या किया, एक अमीटर लगा दिया। अमीटर छोटे करंट को भी क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। ये उनकी क्या है, पूरी की पूरी प्रायोगिक व्यवस्था है। इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक खिड़की के द्वारा इस कैथोड पर प्रकाश की किरणों को गिराया, ठीक है ना। इसको कैथोड को एक खिड़की के सामने इन्होंने रख दिया और इस कैथोड पर प्रकाश की किरणों को गिराया। ये क्या गिर रही हैं, प्रकाश किरणें गिर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को नाम दिया जाता है दिक् परिवर्तक। इस व्यवस्था का क्या नाम है, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तन यानी दिशा को परिवर्तित करने वाला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर, COMMUTATOR। ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटर है। देखिए, अगर हमें इस वाले को पॉजिटिव करना है, सपोज करें इस वाले को कैथोड जो है इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो ये कैथोड का ये वाला सिरा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, समझिएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये वाला सिरा निगेटिव से जोड़ना है तो बताइए क्या हो जाएगा, निगेटिव से जोड़ना है यानी ये ही है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वाला यहाँ है यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। सपोज करिए इसको हमें क्या करना है, निगेटिव से जोड़ना है। निगेटिव से जोड़ने के लिए क्या करेंगे बताइए, निगेटिव से जोड़ने के लिए ये निगेटिव है, इससे जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, यानी इस वाले सिरों को पकड़ करके यहां जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये दिक् परिवर्तक है, जरूरत पड़ने पर किसी भी प्लेट को पॉजिटिव या किसी भी प्लेट को निगेटिव वोल्टेज के साथ जोड़ा जा सकता है। इतनी बातें समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक यानी कि कॉम्यूटेटर। यही है हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में जो प्रायोगिक व्यवस्था थी उनकी। बहुत ही आसान फिगर, पहले फिगर को बनाइए, फिगर बना लिए। अब चलिए बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, हर्ट्ज और लेनार्ड साहब ने क्या किया, ये जो हमने प्लेटें रखी हैं, ये प्लेटें भिन्न भिन्न धातुओं की रखी, अलग अलग धातुओं को रख करके अपने एक्सपेरिमेंट को किया हुआ है, ठीक है। इस धातुओं पर भिन्न भिन्न आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रता के प्रकाश को गिराया। इस पर क्या किया, विभिन्न विभिन्न तीव्रताओं को गिराया, विभिन्न विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश को गिराया, और जो कुछ परिणाम प्राप्त किए उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तीव्रता पर निर्भरता की बात करते हैं कि ये तीव्रता इंटेंसिटी पर कैसे निर्भर करता है। तीव्रता पर निर्भरता, डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी, डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी। चलिए बात करते हैं कि ये तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है। चीजों को सबसे पहले समझिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। ये प्रकाश की किरणें इस पे गिरी, हाँ गिरी। अब हम लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से, यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही प्रकाश इस पर गिरेगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके साइड, एनोड के साइड जाने लगेंगे। हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं जो कैथोड है, और ये वाला जो है एनोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव ध्रुव के साथ जोड़ दिए। इतनी बात समझ में आई। अब प्रकाश की किरणें गिरी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉनों को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये गति करते हुए, ये फोटो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए किधर जाएंगे, यहां पे देखिए इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करते हुए इस प्लेट पर जाकर के चले जाएंगे। बताइए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां पॉजिटिव था, दोनों अट्रैक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। अब देखिए एक सर्किट कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया,
इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो एक सर्किट कंप्लीट हो गई और इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत धारा प्रवाहित होने लगी, यानी धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, धारा कुछ ऐसे प्रवाहित होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? धारा के प्रवाह की दिशा कैसे होगी? ऐसे होगी, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है ना? देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, चीजों को समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करें। ये सब बेसिक चीजें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया। अब यहां से हमें चीजों को और समझना है। यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और धीरे धीरे इस पर यानी एनोड पर, इस एनोड पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन चीजें समझिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, शुरुआती अवस्था में मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन निकले, प्रति मिनट 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसा नहीं 100 इलेक्ट्रॉन निकले। हमने माना कि ये प्रकाश की किरणें इस पर आई, ये रेडिएशन आया, विकिरण आया, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन एक मिनट में निकल गए। अब देखिए क्या हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन पहले कंडीशन में निकले तो ये धीरे धीरे एनोड पर गए, धारा प्रवाहित होने लगी, जिसको हमने कहा प्रकाश विद्युत धारा। अब जो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो जैसे ही निकलेंगे, यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो पहले से निकला हुआ, जो इधर जा रहा है। अब जो नया वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। बताइए, यहां पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, जो एनोड की तरफ जा रहा है, और इस प्रकाश के कारण जो नया वाला इलेक्ट्रॉन निकले, उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जमना स्टार्ट हो जाएंगे। बताइए, यहां पे ढेर सारे धीरे धीरे जा रहे हैं ना, सभी तो जा नहीं पा रहे हैं जल्दी से। ठीक है, यहां प्रतिकर्षण के कारण धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां क्या हुए, जमना स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन यहां ढेर सारे इकट्ठा हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि प्रतिकर्षण हुआ दोनों के बीच। अब वो आगे बढ़ नहीं पाए, अब वो आगे बढ़ेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा। जब इनके बीच प्रतिकर्षण बल कम होगा तब ये भी आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हमारे सामने दिक्कत आई कि इलेक्ट्रॉन जमना स्टार्ट हो गए, यानी धारा अब क्या होगी वो समझिए। तब हमने क्या किया, देखिए इस एनोड को क्या किया, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा हुआ है, इस एनोड के सिरों के बीच का विभवांतर हमने बढ़ा दिया। इस एनोड के सिरों के बीच का हमने क्या किया, विभवांतर, यानी इसको ज्यादा पॉजिटिव बना दिया। अब ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद थे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये एनोड खींच लेगा, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिविटी जो है, इसका धनात्मक विभव जो है वो बढ़ चुका है। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन थे सबको खींच लिया। जैसे इलेक्ट्रॉनों को खींचा, धारा खड़ाक से बढ़ गई। समझिएगा, पहले 5 इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही तो क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। पहले 5 जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी धारा। अब जैसे इसमें हमने पॉजिटिविटी को बढ़ाया, धन विभव को बढ़ाया, जितने इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए थे सबको खींच लिया, सबको झटाक से खींचा, यानी धारा का मान बढ़ गया। बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए। पहले सपोज करिएगा, यहां पे देखिए तो सपोज करिए, पहले ऐसे धीरे धीरे कांस्टेंट थी। यहां पे सपोज करते हैं, ठीक है ना, पहले क्या थे, कांस्टेंट थे, धीरे धीरे करंट जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने पॉजिटिविटी को बढ़ाया, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाया, क्या हुआ, करंट बढ़ा, करंट खटाक से, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, करंट खटाक से बढ़ गया। अब समझिए, अब जितने इलेक्ट्रॉन थे सब यहां पे पहुंच गए हैं। अब क्या हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन इसको ये खींच रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन फ्रीज थे, इन्हीं फ्रीज इलेक्ट्रॉन के कारण, ये जो जमे हुए थे इलेक्ट्रॉन, इन जमे हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बढ़ा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब गए थे, हमने पॉजिटिविटी को बढ़ाया, खटाक से सबको खींचा, दर बढ़ गई, धारा का मान बढ़ गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, खींच रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, खींच रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, खींच रहा है, करंट को जमने नहीं दे रहा है यहाँ पे।
अब करंट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को जमने नहीं दे रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं खींच रहा है, निकल रहा है खींच रहा है। यानी अब जो करंट है वो कॉन्टिन्यूअस है और कांस्टेंट है। बताइए, 100 निकल रहा है खींच रहा है, 100 निकले इलेक्ट्रॉन खींच लिया, 100 इलेक्ट्रॉन निकले खींच लिया। यानी यहां पर जो करंट है वो अब क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। पहले करंट बढ़ा फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो ये जो कांस्टेंट करंट हमें मिली, इस कांस्टेंट करंट को बोला जाता है संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। चीजें समझ में आई। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, इधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज को लेते हैं। ठीक है, इधर क्या है, हमारा धारा है। ठीक है, पहले धारा थोड़ी सी थी, धीरे धीरे आवेश जा रहे थे, उसके कारण इतनी धारा थी। लेकिन जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ते ही क्या हुआ, खटाक से करंट बढ़ा। लेकिन अब सभी आवेश पहुंच गए, अब 100 निकल रहे 100 जा रहे, 100 निकल रहे 100 जा रहे, 100 निकल रहे 100 जा रहे, यानी अब करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो करंट के कांस्टेंट होने की दर है, इसको क्या बोला जाता है, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, तो संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, चीजें समझ गए। क्या लिखेंगे, कहेंगे कि जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है। क्या लिखेंगे, जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है और कैथोड पर उचित आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश गिराया जाता है, तो कैथोड से निकले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगती है। इस अधिकतम धारा को बोला जाता है संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है, चीजें समझ पाए, कहीं से कोई दिक्कत, एक बार फिर से सुनिए। क्या लिखेंगे, कहेंगे कि जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाता है, तब कैथोड पर उचित आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं या फिर डाली जाती हैं, तो कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगती है। इस अधिकतम धारा को बोला गया संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। चीजें समझ पाए, क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा कि जो प्रकाश किरणें आ रही है, इसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया, तीव्रता को बढ़ा दिया। जैसे ही इंटेंसिटी को बढ़ाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो पहले 100 निकल रहे थे, यहां से 200 निकलने लगे, 300 निकलने लगे। जैसे समझिएगा, अभी 100 ही निकल रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, इस प्रकाश की किरणों की इंटेंसिटी, तीव्रता को बढ़ा दिया। तीव्रता जैसे ही बढ़ी, यहां 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, अब 200 निकलने लगे, 300 निकलने लगे। अब ये सभी यहां पे पहुंचेंगे, ये सभी क्या होंगे, यहां पे पहुंचेंगे। लेकिन फिर से वही कंडीशन होगी, पहले 100 ही निकल रहे थे तो इसको खींच रहा था, लेकिन 200 300 निकलने लगे, यहां पे जमना स्टार्ट होंगे। फिर यहां से हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सबको खींचेगा, यानी फिर क्या होगी, करंट बढ़ जाएगी। यानी इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो कुछ इस प्रकार से करंट हो जाएगा। ये I इंटेंसिटी पर है, ये 2I इंटेंसिटी पर है मान लेते हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, यहां से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे, धन विभव को बढ़ाएंगे, तो ये सभी यहां पे पहुंचेंगे और करंट का मान बढ़ जाएगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि कैसे तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, पहला परिणाम उन्होंने क्या बताया कि तीव्रता पर कैसे निर्भर कर रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाया, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, तो ज्यादा यहां पे पहुंचे, ज्यादा करंट प्रवाहित हुई। ठीक है, तो इतना नोट करिए। फिगर सबसे पहले आप लोग बना लीजिए, बहुत ही ईजी फिगर है, आई थिंक बहुत आसान है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं बच्चे कहां से डरते हैं। नोट करिए, नोट कर लिए। अब चलिए चीजें आगे समझते हैं। अब अभी तक हमने क्या किया था, इसको पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा था। इसको हमने क्या किया था, पॉजिटिव वोल्टेज पर रखा था। अब इसी को अगर हम लोग निगेटिव वोल्टेज पर रख दें, ये जो आपका अंतर है इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं।
ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको पकड़ करके यहां पे लाएंगे, इसको पकड़ करके यहां पे लाएंगे, ऐसे लाएगा और ये वाला पकड़ करके यहां पे जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सिरा क्या है, ये वाला सिरा क्या है, ये वाला सिरा बताइए निगेटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है, देखिए निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी अब इस पर निगेटिव चार्ज जाएंगे, यहां पे ऋण विभव आएगा। सपोज करिएगा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऋण विभव आ गया। पहले हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो देखा क्या हुआ, अब इसको हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। ऋण टर्मिनल से जैसे ही जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, समझिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहे थे, अब यहां भी इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, यहां भी ऋणावेश, दोनों ऋणावेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल आने लगेगा। बताइए ये क्या है, माइनस, ये भी माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे नहीं पहुंच पाएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, जब ये क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ये क्या होगा, थोड़ा कम होगा, यहाँ पे ऋण पोटेंशियल थोड़ा कम होगा। अरे डायरेक्ट तो ज्यादा पोटेंशियल दे देंगे, धीरे 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 बढ़ाएंगे। तो जब पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, क्योंकि रिपल्सन बहुत ही कम हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ता गया, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज बढ़ता गया, इनके बीच प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता गया, यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है, जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है और इस कैथोड पर उचित आवृत्ति और तीव्रता का प्रकाश गिराया जाता है, तब इस कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाते और धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। धारा का मान पहले कम होगा, पहले तो जब ये विभव कम था पहुंच रहे थे, यानी धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ऋण विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहां कम पहुंचेंगे, धारा का मान घटता जाएगा और एक विभव पर, एक निश्चित विभव, यहां पे अधिकतम विभव हो गया, अब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहले कम ऋण था तो कम रिपल्सन फोर्स लग रहा था, प्रतिकर्षण बढ़ रहा था, दो चार पहुंच रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा हमने यहां ऋण विभव कर दिया, ज्यादा कर दिया, यानी प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया। प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया यानी अब कोई नहीं पहुंच रहा है। जब कोई नहीं पहुंच रहा है तब बताइए क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा है तो धारा कहां से प्रवाहित होगी। तो जिस वोल्टेज पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर न पहुंच पाए, कम से कम वह वोल्टेज जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां न पहुंच पाए, यानी धारा का बहना बंद हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं निरोधी वोल्टेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरोधी विभवांतर, निरोधी विभवांतर, या फिर क्या बोला जाता है इसको, निरोधी विभवांतर को बोला जाता है सन अस्तब्ध विभवांतर। क्या बोलते हैं, सन अस्तब्ध विभवांतर। ठीक है ना, सन अस्तब्ध विभवांतर। निरोधी विभवांतर को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल। चीजें समझ में आई कि नहीं बताइए। निरोधी विभवांतर क्या हुआ, एक बार कहानी फिर से समझिए। यहाँ पे हमने निगेटिव वोल्टेज बढ़ाया, पहले कम निगेटिव, इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 पहुंच रहे थे, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए, इनके भी रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल बढ़ता गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वह यहाँ पे कौन सा वोल्टेज कर दें, कम से कम वह कौन सा वोल्टेज हो जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस वोल्टेज को बोला जाएगा निरोधी विभवांतर। निरोधी विभवांतर को क्या कहेंगे, जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रखकर एक निश्चित आवृत्ति एवं तीव्रता का प्रकाश किरण कैथोड पर डाला जाता है, तब कैथोड से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह एनोड पर प्रतिकर्षण के कारण नहीं पहुंच पाते और धारा का मान कम हो जाता है, अंत में धारा का मान 0 हो जाता है। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋण विभव, एनोड के ऋण विभव को लेना है, वह ऋण विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 कर देता है, यानी कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको बोला जाता है निरोधी विभवांतर या सन अस्तब्ध विभवांतर। अब देखिए
किसके कारण, देखिए पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन यहां थोड़े थोड़े पहुंच रहे थे, तो किसके कारण यहां पर पहुंच रहे थे, पहले भी तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था, पहले कैसे पहुंच रहे थे वो समझिए। इन इलेक्ट्रॉनों के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, अपने गतिज ऊर्जा के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे। ये सामने वाला इसको रोक रहा है कि मत आओ, लेकिन इसके पास अपनी ऊर्जा है, क्षमता है, वो इसको धक्का दे करके आगे पहुंच जा रहा है। ये इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है और धक्का दे करके आगे पहुंच रहा है। लेकिन हमने भी अपनी क्षमता को बढ़ाया, इसने अपनी क्षमता को बढ़ाया, अपनी क्षमता को बढ़ाया, इसको कह रहा है मत आओ, ये फिर भी इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, धक्का दे करके पहुंच गया। हाँ, इसने अपनी और क्षमता को बढ़ाया और काइनेटिक एनर्जी लगाई इसने, लेकिन इस बार दोनों के काइनेटिक एनर्जी, जितनी क्षमता इसके पास उतनी क्षमता इसके पास, दोनों रिजेक्ट कर दिए, अब रुक गए, अब नहीं आने वाले हैं, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने वाला नहीं है। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो कार्य कर रहा था अब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला अगर लिखना है, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी होगी, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर किया गया कार्य। देखिए जिस कार्य पर अभी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर जो कार्य कर रहा है, वो जितनी एनर्जी इसके पास थी सब कार्य कर जा रहा है, तब आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर वर्क डन, यानी किया गया कार्य, और वर्क डन कैसे निकलता है, W बराबर होता है Q इंटू V। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन Q इंटू V। Q मतलब आवेश, आवेश क्या है E, और यहाँ पे जो विरोधी विभवांतर, इसी विभवांतर के कारण तो ये नहीं पहुंच पा रहा है, यानी विरोधी विभवांतर को V नॉट से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, EV नॉट। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है, EV नॉट होता है, ठीक, तो नोट करिए। तो ये आपका था प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। अब हम लोग देखेंगे आवृत्ति पर निर्भरता। अब हमें किस पे देखना है, आवृत्ति पर निर्भरता, ठीक है। यही बगल में हेडिंग डाल देते हैं, छोटा सा है, समझ लेंगे हम लोग, बहुत ईजी है, ठीक है। आवृत्ति पर निर्भरता, ठीक है, डिपेंडेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पर कैसे निर्भर कर रहा है वो समझिए। अब हर्ट्ज और लेनार्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट आवृत्ति पर किया, फ्रीक्वेंसी पर किया। उन्होंने क्या देखा वो समझिए। इन्होंने कांस्टेंट रखा तीव्रता को, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, यानी कि एक निश्चित तीव्रता और बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ इस पर प्रकाश को गिराया। अब देख रहे हैं पहले जो धारा रुकी हुई थी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया धारा बहने लगी। हमने क्या देखा, हर्ट्ज और लेनार्ड साहब ने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी के कारण धारा बहने लगी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आई, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्यादा हुई इसके पावर से, और इसके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा, अभी फिर से चलना लगे। बात समझिएगा, यहां पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को बढ़ाई। जैसे ही आवृत्ति को बढ़ाई, इन इलेक्ट्रॉनों के पास और गतिज ऊर्जा आ गई, जिस गतिज ऊर्जा के कारण, जिसको कारण ये रोक रहा था, इसके पास ज्यादा ऊर्जा, तो धक्का दे करके पहुंचेगा, फिर से धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। यानी कि जब आवृत्ति बढ़ा दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। तब बताइए, इलेक्ट्रॉनों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो अब इसको रोकने के लिए ये जो विरोधी विभव है उसको और बड़ा करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए क्या? देखिए यहां पे हमने क्या देखा कि जो लाइट गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हमने बढ़ाया। जैसे ही आवृत्ति को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाए। इन काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन फिर से चलना प्रारंभ कर दिए, यानी कि ज्यादा आवृत इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा दे दी गई, और गतिज ऊर्जा के कारण फिर से धारा प्रवाहित हुई। अब इस धारा को रोकने के लिए इसके वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जब आवृत्ति बढ़ा दी गई तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उनकी ऊर्जा बढ़ी। उस ऊर्जा के कारण इसका जो निरोधी विभवांतर था वो भी बढ़ा। अब इसके वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रोक पाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, कैसे आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके नोट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर इस चैप्टर से निश्चित ही पूछेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपका ये जो टॉपिक है हर्ट्ज और लेनार्ड का परीक्षण आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।